मैं बहुत खुश हूं और आज मुझे दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि इतने बरस तुम लोग मेरी आंखों के सामने रहे हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन आज तुम लोगों को विदा करते हुए मेरा जी बहुत भारी है। मगर मुझे खुशी भी है इस बात की कि आज सही मानों में तुम लोग दुनिया में कदम रख रहे हो। आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा कि अपनी राहें, अपनी मंजिलें तुम्हें खुद तय करनी है। अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कामयाबी के सेहरे तुम लोगों के सिर पर बंधने के लिए उतावले हैं। गुड बाय, गुड लक। राजा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? फेयरवेल फंक्शन के लिए रुक रहे हो? भाई रुकना तो चाहता हूँ, मैंने अपनी डैडी मम्मी की इजाजत मांगी है, बस उनका खत आता ही होगा। लो, एक प्रिंसिपल साहब हैं जो ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी के फैसले आप करो, और एक ये माँ के लाल जो कि हर बात के लिए उधर से परमिशन लेनी पड़ती है। अम्मा, मौज उड़ाने के दिन है, इसमें परमिशन क्या लेनी है? शुची, अरे बहुत देर कर दी। कैसी थी निमा की पार्टी? अच्छी थी। आप अभी तक मेरे लिए जाग रहे हैं? नहीं, ये कुछ जरूरी फाइलें देखनी थी। तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और हाँ सुनो, वो तुम्हारी कुछ चिट्ठियां पड़ी हैं टेबल पर, ले लो। राजा का खत आया है। क्या लिखा है? लिखा है पेपर्स बहुत अच्छे किए। गुड। और लिखा है 24 को फेयरवेल फंक्शन है, क्या मैं रुक सकता हूँ? 24 को? उसका बर्थडे कब है? 23 को। 23 को? फिर वहां कैसे रुकेगा? नहीं नहीं, मैंने उसका बर्थडे बड़े जोरों शोरों से मनाने का फैसला किया है। अपने क्लाइंट और बिजनेस वालों को बुलाने का ऐसा बहाना कब कब मिलता है। और फिर मेरी जोड़ी तो हमारे बिजनेस की जान है। यहाँ आएगा, लोगों से मिलेगा, उसी के काम आएगा। तुम इसको लिख दो तो फौरन यहाँ आ जाए। क्यों माँ के लाल, चल दिए? उठ गए बोलिए? हैं? हाँ, मेरे डैडी मम्मी चाहते हैं कि मैं 23 को घर वापस पहुंच जाऊं। मेरा बर्थडे है ना। अच्छा, कै साल के हो रहे हो? 18 का। मजाक मत करो यार, तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। Would you please get out from here? मैं काम कर रहा हूँ। कविता लिख रहे होगे? अम्मा, शाम के वक्त लोग कमरे से बाहर कविता ढूंढने निकलते हैं। और एक ये है मिस्टर राजनाथ। क्या? एक चीज दिखाता हूँ। मरो, जीती जागती कविता लेकर आया हूँ। क्या एक नजर देखोगे ना, 10 कविताएं लिख डालोगे। मैं आग लगा दूंगा तुम्हारी डायरी में। क्या अब ऐसा क्या तीर मारा कि मुझसे 1 मिनट बात भी नहीं कर सकता तू? चल, अरे तुझसे निपट लो। वो सामने देख, गेट की तरफ। बेहुदगी की हद होती है। अम्मा सुन तो। अम्मा किसको मत, कविता लिखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है क्या? और फिर यार ये ऐसी, तुम्हें शर्म नहीं आती शाम? अगर तुम्हारे मामा को पता चल जाए कि तुम यहाँ पढ़ने की बजाय ये सब कुछ कर रहे हो, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? अब मुंह मत खुलाओ माँ के लाल। माँ बाप क्या हमारी फिक्र में दुबले हो रहे हैं क्या? प्यारे, बात मैं सच्ची कहता हूँ, इसीलिए लोगों के मुंह का जायका बिगड़ जाता है। तुम्हें ईमानदारी से कहो, क्या तुम अपने माँ बाप को प्यार करते हो? सच सच कहना। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं बताऊं, तुम अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार प्यार से पैदा होता है बेटे। उन लोगों ने तुम्हें पैदा तो कर दिया और फिर छोड़ दिया यहाँ बनने को। आज के जमाने में वक्त किसके पास है अपनी औलाद को सीने से चिपकाए रखने का? है दुनिया तेजी से भाग रही है, हम सबको उसके साथ भागना है कि नहीं? प्यारे, मुझे तो दुनिया के साथ भागना है। क्या कोई और यार देख लेता हूँ जो वक्त पर धोखा ना दिया करता हूँ। ठीक।
नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते रामदीन, भाभी कहाँ है? मैम साहब की कोई मीटिंग थी, वहाँ गई है। हम लोगों को कह गई आपका ख्याल रखें। और डैडी तो ऑफिस में होंगे? जी छोटे बाबू। हेलो मम्मी। हेलो डैडी। राजा, माय सन, जितना बेटा कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वेलकम सन, वेलकम। मजे में तो रहे? जी डैडी। मुझे तो फिक्र लग गया, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी और तुम्हारा अभी तक पता नहीं। हमने सोचा कि पार्टी कैंसिल ना करनी पड़े। बड़ा झंझट हो जाता। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत जरूरी काम छोड़कर आया। सी यू। ओके सुषमा। सुनिए, मैं भी तो नारी समाज की मीटिंग से उठकर आ रही हूँ। वो लोग मेरा वेट कर रही होंगी, बहुत देर हो गई। आओ। अच्छा राजा, तुम नहा धो के खा पी लेना, शाम को मिलते हैं। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो रामदीन को बोल देना। प्यार प्यार से पैदा होता है बेटे। उन लोगों ने तुम्हें पैदा तो कर दिया, फिर छोड़ दिया यहाँ बढ़ने को। आज के जमाने में वक्त किसके पास है अपनी औलाद को सीने से चिपकाए रखने का, है? हाय नीमा। हाय, आज बड़ी सज रही हो। क्यों? किसी कष्ट का इंतजार हो रहा है? हेलो कमल। हेलो। क्या बात है मिसेस नाथ, आज का हीरो कहीं नजर नहीं आता? मैं भी यही पूछने वाली थी। बोर्डिंग से आया है, शर्माता है। भाई वहाँ साथ में लड़कियाँ नहीं पड़ती। डार्लिंग नीमा, तुम प्लीज ऊपर से जाके राजा को बुला लो। गेस्ट कौन सा कमरा है? राइट राइट। क्या करनी माँ? अरे राजा ने नहा लिया? नहा तो चुका है। अरे क्या पागल हुई जा रही है? मैं बुला के लाती हूँ। You don't, मैं खुद ही बुला के लाती हूँ। अब आप नौकर के आ रही है? ये पहले मालूम नहीं था कि दरवाजे पे नौकर के अंदर आना चाहिए? हाँ, मालूम तो था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप घर में भी बोर्डिंग स्कूल की तरह, I mean, तो गाउन दीजिएगा? हाँ, डेफिनेटली। मैं जान सकता हूँ आप हैं कौन? यहाँ किस खुशी में तशरीफ लाई हैं? जी मैं नीमा हूँ। वैसे तो मैं एक डांसर हूँ, मॉडर्न डांसिंग स्कूल चलाती हूँ, और आपकी मम्मी की ब्रिज पार्टनर। मम्मी नीचे है और पार्टी भी नीचे चल रही है। जानती हूँ, आपकी मम्मी ने आपको फौरन नीचे बुलाया है। फौरन? ऐसे ही? आप तशरीफ ले जाइए, मैं आता हूँ। यही थे ना जी, मैं अभी आती हूँ।
माफ करना, बिना बुलाए चली आई। सालगिरह मुबारक हो। राजा बाबा के लिए केक लाई हूँ, स्पंज केक, उसे पसंद है ना? राम जी मैम साहब, इनसे ये ले लो। अच्छा मैम। Come on, blow the candle. कम राजा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। सिद्धार्थ, जन्मदिन मुबारक हो बरकरार। मैकेंजी, मिस्टर दत्त, जी सर। Excuse us. Come on, Raja. I'll introduce you to my other friend. मुबारक हो, बदकार साल मुबारक। And more especially to you, my dear boy. चलो जाओ, आंटी ने पहले एक पप्पी आपको जाओ। Come on, hurry up. बोले, मैंने मेरे को बोल, तू मेरा गाल तो नहीं काटेगा नहीं? बुद्धू नहीं खाने डैडी ने सुझाया करे। जब तू छोटा था नहीं, तभी मेरे को पप्पी देने के बदले तूने मेरा गाल काटा था और मैं जोर से चिल्लाई थी। राजा बच्चा नहीं, सीनियर कैमरे का इम्तिहान देकर आया है। तो कहीं नहीं, चल जाओ दिया, आंटी ने एक पप्पी आपको जाओ। Come on, hurry up. नौटी कथा नौटी, लुच्चो छोकरा। चल, आज मेरे साथ ऐसा किया तो ठीक है, मगर किसी जवान लड़के के साथ ऐसा मत करना, तो पीटेगी तेरे को, पीटेगी। देखा, शहर के सारे रईस तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए थे। प्रेजेंट देखे, रखने तक की जगह नहीं। तुम कहाँ चली? थक के चूर हो गई। अब तो मैं भी गया। तुम भी आराम करो राजा। गुड नाइट सन। गुड नाइट डैडी। क्या मम्मी? वही खुशबू, एकदम वही। With blessings from Auntie and Bobby. आंटी तो आंटी है, मगर ये बॉबी कौन है? रामदीन! ओ रामदीन! छोटे बाबू, रामदीन काका बाहर गए हुए हैं। कहिए क्या हुक्म है छोटे बाबू? अरे तुम जानते हो ये आंटी कहाँ रहती है? आंटी? कौन सी आंटी छोटे बाबू? अरे वो मिसेस ब्रिगेंजा, बचपन में मेरी गवर्नेंस हुआ करती थी ना। मैं तो बाद में आया था छोटे बाबू, शायद रामदीन काका जानते होंगे, बुलाऊं उन्हें? नहीं, रहने दो, मैं खुद पता लगा लूंगा। जी बहुत अच्छा। कौन है? जी मैं हूँ। मैं कौन? बोलो। बोलो ना। आप यहाँ? मैं और कहाँ होंगी? मगर तुम? जी वो आंटी यही रहती है। आंटी?
मेरी या तुम्हारी? जी मेरी आंटी, मिसेस ब्रिगेंजा। हाँ, यही रहती है। बोलो। जी वो मैं जरा। क्या जरा जरा? जल्दी बोलो बाबा, मेरा तेल जल रहा है। कौन है लगभग? क्या पता है कोई आंटी के भतीजे। किसका काम है? बोलो बाबा, किसका काम है? नहीं बोलूंगा। पहले बताओ, मेरे बर्थडे पे मुझसे मिले बिना क्यों चली आई? आओ राजा बाबा, राजा बाबा, मुझे राजा बाबा। इतना छोटा सा बाबा इतना बड़ा हो गया, नीचे जो इतनी दूर से दिखाई भी नहीं देता। राजा बाबा, क्राइस्ट, इसे मेरी नजर से बचा। राजा बाबा, राजा बाबा। बच्चों को माँ की नजर नहीं लगा करती आंटी। ओहो, बड़ी बड़ी बातें सीखा है। एक ही साथ में माँ भी कहता है, आंटी भी कहता है। अब बैठ बैठ। तेरे लिए स्पंजी एक छुड़ाई थी, खाया? जब तो भागे चले आ रहा आंटी। हाँ लातू लातू। अरे तू इतनी दूर से मेरे घर केक खाने के लिए चला। और क्या आंटी, केक खाने भी आया हूँ और आपके बेटे के साथ दोस्ती करने भी, बॉबी के साथ। मेरे बेटे से? अरे मेरा बेटा तो तेरी डैडी की उम्र का है। जैक है उसका नाम, जैक। और बॉबी, आई एम बॉबी। मुझसे दोस्ती करोगे? जी। डिब्बा। जी कुछ नहीं, एक लड़की है हमारे क्लास में, थोड़ा मोटी सी है, उसे हम डिब्बा कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे नाम उसका ज्योति है, जिसे आपका राजा। बॉबी, ढंग से बात करो। राजा नहीं, राजा बाबा। एक ही तो बात है ना दादी माँ? जी हाँ जी हाँ, एक ही बात है। बड़ी शैतान, सारे वक्त तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, कौन है राजा बाबा, कहाँ है राजा बाबा, कैसा है राजा बाबा। और वो जो केक में तुम्हारी लाई थी, उसने भी अपना नाम खींच दिया। जी हाँ, मैंने देखा था। आप अब भी ड्राइंग करते हैं? कहीं थी। दादी माँ कहती है तुम जब छोटे थे तो अपने जन्मदिन पर तुमने एक आदमी के काली कोट को ब्लैक होल समझ लिया था। अच्छा। और उस पर चौक से बड़ा सा ड्राइंग बना डाला था। एंड देन एक औरत थी, क्या नाम था उसका? मिसेस पेस्टन जी। तुमने उसका गाल कस के काट लिया था, तुम्हें याद है ना? और मिसेस पेस्टन ने बहुत जोर से चिल्लाया था। तभी तो तुम्हें सजा दी गई थी, जबरदस्त सजा? और क्या, तुम्हारे डैडी ने कहा तुम घर में रहने लायक ही नहीं हो, फटक से उठा के तुम्हें भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल। क्या देखा सी बकबक कर रही हो बॉबी? मत सुनना राजा बाबा, कोई सर पैर नहीं होता इसकी बात। ये सच है क्या आंटी? तुमने केक तो बिल्कुल खाया ही नहीं राजा बाबा। चलिए मत आंटी, बताइए, मुझे बोर्डिंग स्कूल सजा के तौर पर भेजा गया था क्या? हाँ बेटी, मैंने बहुत रोकना चाहा तुम्हारे डैडी मम्मी को, लेकिन आखिर मैं थी घर में नौकर, तुम माने ही नहीं। खैर अच्छा हुआ, आज तुम कितने होशियार बच्चे बनकर आए हो, खुशी होती है ना? राजा बाबा, चाय नहीं पियोगे? थैंक यू वेरी मच। किस बात का? आपने बताया जो मुझे मालूम नहीं था।